हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसका, मोशन एंड टाइम का। ओके, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सी चीज टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। ऑप्शन है अ लीकिंग टैप, सिंपल पेंडुलम, शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ डे और ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो जब टैप लीक करता है उसमें से जब पानी आता है तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या आता है, उसमें से ड्रॉपलेट्स गिरती है। तो यहां से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑफ कोर्स हमको टाइम ही बताता है। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग सन आता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग शेडो बनती है। तो यहाँ से भी हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। एंड जो पहले के लोग थे वो इस तरीके से ही टाइम का मेजरमेंट करते थे। वो इसी तरीके से सन की रेस से, शेडो से पहचान जाते थे कि अभी इतना बज रहा होगा, राइट। फिर अब ब्लिंकिंग ऑफ आईज। बेसिकली ब्लिंकिंग ऑफ आईज के बारे में अगर हम बात करें तो हम अपनी आंखें एग्जैक्ट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ब्लिंक नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक होने लग जाता है, कभी बहुत टाइम बाद ब्लिंक करते हैं, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द ब्लिंकिंग ऑफ आईज। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज two clock A and B are shown in this figure, ठीक है। क्लॉक A has an hour, देखो क्लॉक A के पास क्या है, एक आर है और एक मिनट हैंड है। वेयर इज क्लॉक B has an hour हैंड, मिनट हैंड एज वेल एज अ सेकेंड हैंड। ये सारी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दीज क्लॉक। चलिए, सो फर्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड्स कैन बी मेजर्ड बाय बोथ क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक जो है वो टाइम का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, जबकि सेकंड क्लॉक टाइम का मेजरमेंट कर देगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लॉक के बारे में नहीं बात की गई है, दोनों क्लॉक के बारे में एक साथ बात की गई है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर है अ टाइम ट्रेवल ऑफ 30 सेकेंड्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लॉक बी। हम क्लॉक बी से 30 सेकेंड्स मेजर कर सकते हैं, बिकॉज क्लॉक बी हैज अ सेकेंड निडल, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट कैन बी मेजर्ड बाय बोथ ए एंड बी। तो दोनों के पास यहाँ पे मिनट हैंड है। सो विद द हेल्प ऑफ मिनट हैंड वी कैन इजीली फाइंड द मिनट, 5 मिनट, राइट। सो दिस इज करेक्ट, राइट। बट अभी ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। टाइम इंटरवल ऑफ 4 मिनट 10 सेकेंड्स, अगेन यहाँ पे सेकेंड्स वाला आ गया, विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए क्लॉक, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So question 3 is two students were asked to plot a distance time graph for a motion described by table 1 and 2. So here are two table for two students, right? Table 1 and table 2 क्या डिफरेंस है? 0 0, ठीक है। फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया इन 2 मिनट, 20 इन 4, 30 इन 6, 40 इन 8 एंड 50 इन 10। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बी 0 में 0, ठीक है। 5 मीटर है इन 1 मिनट, 2 मिनट में 10 मीटर, 3 मिनट में 15, 4 मिनट में 20 एंड 5 मिनट में 25। जस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट 1, राइट। जस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट 1। चलो ठीक है। सो टाइम एंड डिस्टेंस का यहाँ पे ये ग्राफ बना दिख रहा है। आई थिंक क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बन रहा है। सो द ग्राफ गिवन इन दिस फिगर इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए ट्रू है? बोथ ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, नीदर ए और बी। तो देखो बोथ आर आई थिंक यूनिफॉर्म, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है, राइट। सो बोथ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ए एंड बी एक्सपेरिमेंट, राइट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A bus travel
54 किलोमीटर इन 90 मिनट एंड द स्पीड ऑफ बस इज. कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, राइट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ डिस्टेंस इज 54 किलोमीटर. सो किलोमीटर पर आवर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या तो मीटर पर सेकेंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. यस और नो? तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड 90. ठीक है, और इसको सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड होता है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0. ठीक है, एंड यहां पे हो जाएगा कितना? 6 से चला जाएगा ये 9 1, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. क्या आ रहा है इसका आंसर? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी यहां पे एकदम करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 5, if we donate or if we denote speed by s, distance by d and time by t, the relationship between these क्या होगा यहाँ पे? yes, relationship between these. यहाँ पे पूरा पूरा दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे पूरा पूरा आया नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम नॉर्मली फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है? स्पीड इज s, डिस्टेंस इज d एंड टाइम इज t. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी. और यहाँ पे काम करते हैं, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी लिख देते हैं, और किसी से मैच कर रहा है? नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट मान के चलते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट question number 6. So observe this figure. The time period of a simple pendulum is the time taken by the travel from A to B and back to A, O to A. ठीक है, O to A. अच्छा, उल्टा जाएगा. फिर A to B and B to A. ठीक है, फिर है B to A, B to A, then A to B, then B to O. ओके, एंड A to B. तो किस तरीके से पेंडुलम वर्क करेगा? किस तरीके से पेंडुलम वर्क करेगा हम ये देखेंगे. सबसे पहले ये जो बॉब है, ठीक है, दैट मेटल बॉल इज कॉल्ड बॉब. सो बॉब जो है पहले ए से लेकर कहां तक जाएगा? ये गया ऐसे बी पे गया, और फिर ये ट्रेवल होके वापस बैक टू ए आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In this figure again pendulum का question है, shows an oscillating pendulum is. So time taken by the bob to move from A to C is t1. तो यहां से जब बॉब यहां पे मूव करेगा that is t1 and c2 ये हमारा हो जाएगा t2 and the time period of this simple pendulum is. तो यहां से यहां जाने में that is t1, यहां से यहां जाने में t2. तो पूरा जब जाएगा ए से लेकर बी तक तो उसको कितना टाइम लगेगा, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है. क्लियर है? तो हम किस तरीके से इसका टाइम निकालेंगे? व्हेन बॉब मूव टू ए टू ओ, तो उसके लिए पता है क्या होगा? उसके लिए पहले ए सी तक जाएगा प्लस सी ओ तक जाएगा, मतलब t1 प्लस t2. दूसरा है अगर उसको ओ टू बी जाना होगा, देन यहां पे क्या हो जाएगा? O2 अगर B जाना होगा. ठीक, सो ये हमारा एक T3 हो जाएगा. यस, तब हमारा ये क्या हो जाएगा? T3. इसको भी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? सारा टाइम अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये कितनी बार ट्रैवल करेगा? सिर्फ T1 और T2 से ही यहां पे रिप्रेजेंट किया गया. देखो C2O. ओके, एक बार ये गया, 1 2 3, और ये वापस आएगा तो कितना हो जाएगा? 4. तो कितने बार इसने कितना टाइम लिया? बेसिकली 4 टाइम्स ये गया है, तो आई थिंक 4 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 4 t1 प्लस t2 हो जाएगा. सो दिस इज द टोटल टाइम पीरियड. ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? ये इसका टोटल टाइम पीरियड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अच्छा ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो अगर हम
सिंबल के बारे में बात करें तो या तो मीटर पर सेकेंड होगा या तो किलोमीटर पर आवर होगा, बट बेसिक हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ हमें किलोमीटर पर आवर दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, सिर्फ यूनिट का यहाँ पे हमसे पूछा गया था। सो दिस इज क्वेश्चन 8। नाउ क्वेश्चन 9 इज बूझो वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इज 30 मिनट। ओके, तो ये है बूझो और ये है बूझो का स्कूल। ठीक है, बूझो का घर और बूझो के स्कूल के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, और जब वो पैदल पैदल चल के जाता है तो इसको लगते हैं टोटल 30 मिनट। ऑन रीचिंग ही फाइंड दैट द स्कूल इज क्लोज। अब जैसे उसको पता चले कि आज तो स्कूल बंद है, अब वो स्कूल पे रह के तो कुछ करेगा नहीं, उसको वापस अपने घर आना है, लेकिन he come back by a bicycle with his friends and reached the home at 20 minutes। तो वापस अपने स्कूल से वापस अपने घर आ गया। देखो डिस्टेंस इज सेम, अगेन दिस इज द 3 किलोमीटर, डिस्टेंस इज सेम, बट टाइम यहाँ पे रिड्यूस हो गया है 20 किलोमीटर, क्योंकि पहले वो वॉक करके गया था एंड वापस वो बाइसिकल से आया है। ओके, सो हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज, तो इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, टोटल टाइम। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 3 गया और 3 वापस आया, दैट इज 3 + 3 इज कितना हो जाएगा, ये 9 किलोमीटर की बात कर रहे थे, यस दिस इज इन किलोमीटर। अब हम टोटल टाइम के बारे में बात करते हैं, तो पहले गया इन 30 मिनट, दैट इज अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, 30/60 तो कितना होता है 1/2, और फिर 20 मिनट लगे तो 20/60 यानी कि 1/3, ये हो जाएगा हमारा आर में। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा 5/6, दिस इज किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, दिस इज किलोमीटर पर आवर, ऊपर गया तो ये हो जाएगा 36/5, 5 7 जा 35, यानी कि 7 पॉइंट और 6 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, राइट, 7.2 किलोमीटर पर आवर, यस इतना ही आएगा। देखो डायरेक्टली हमने निकाल लिया, बाकी अगर हम इसको पूरा ही सॉल्व करें तो लो, तो 35 और यही है, यस 7.2 ही है, लो निकाल के भी देख लिया हमने, कितना हो जाएगा 9th का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन 10, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द 2 points A and B as shown in this figure. So is the motion of the bob uniform or non-uniform? तो जो ये बॉब मोशन करेगा दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सो बेसिकली इट्स नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड ना चेंज होती रहती है इनकी। ठीक है, सो द मोशन ऑफ बॉब इज नॉन यूनिफॉर्म एज इट कीप चेंजिंग, है ना, एज इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। सो हम लिखेंगे मोशन ऑफ द बॉब इज non-uniform as its speed keep changing। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, एज सच कोई फिक्स नहीं है। नाउ Paheli and Bhutto have to cover the different distance to reach their school, but they take the same time to reach their school. What can you say about their speed? तो देखो यहाँ पे क्या है, पहेली एंड बूझो, ठीक है, उनको डिफरेंट डिस्टेंस कवर करना था, अलग अलग डिस्टेंस कवर करना था अपने स्कूल पहुंचने के लिए, लेकिन वो सेम टाइम पे स्कूल पहुंचे हैं। What can you say about their speed? तो both have a different speed। ठीक है, हो सकता है किसी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा हो, किसी को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा हो, बट दे रीच एट द सेम टाइम,
दैट मीन्स यहाँ पे उन दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी, कोई जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसने ज्यादा तेजी से भाग के गया होगा, ठीक है, या फिर जिसकी डिस्टेंस कम है वो आराम आराम से चल के गया होगा। तो उन दोनों के स्पीड में वेरिएशंस है। तो पहेली एंड बूझो हैव अ डिफरेंट स्पीड। पहेली एंड बूझो हैव डिफरेंट स्पीड, ठीक है, दोनों की कैसी स्पीड है, दोनों की अलग अलग डिफरेंट स्पीड है। So this is all about question number 11. Now we'll move on question number 12. If Bujho cover a certain distance in 1 hour and the Paheli cover the same distance in 2 hours, who travel in the higher speed again? Easy one. देखो पहेली Bujho have to cover certain distance in 1 hour. तो Bujho को लगते हैं कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए ओनली 1 आवर एंड पहेली को लगते हैं 2 घंटे। तो बताओ भाई किसकी स्पीड ज्यादा है? सेम डिस्टेंस है, मान लो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 आवर में मान लो 3 किलोमीटर है या फिर 5 किलोमीटर है, ठीक। सो हु ट्रैवल इन अ हायर स्पीड? बूझो ट्रैवल इन अ हायर स्पीड। बूझो ट्रैवल इन अ हायर स्पीड, ठीक है। कौन ज्यादा तेजी से यहां पे चल रहा है? सो बूझो ट्रैवल इन अ हायर स्पीड और बूझो मूव्स इन अ हायर स्पीड, वी कैन से, है ना, बूझो मूव्स इन अ हायर स्पीड। सो दिस इज क्वेश्चन 12th. Now next question, question number 13th. Complete the data of the table given below with the help of the distance time graph as shown in this figure. ठीक है, तो क्या करना है, हमको क्वेश्चन मार्क वाली जगह बतानी है। दिस वन इज x, x एंड x। चलो बताते हैं। 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, ठीक है। फिर 4 पे 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। फिर 4 पे x है, 4 पे x है, क्या हो जाएगा? 4 पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये है हमारा 8। फिर 12 पे देखो, 12 पे क्या है? 12 पे x है, 12 पे x का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको रब करके 8 और 6 लिख दे प्रॉपरली। सो दिस इज 8 एंड दिस इज 6, और 8 पे क्या है? 16 है, दैट्स इट। 8 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14th. So question 14 is the average age of children of class 7th is 12 year and 3 months. Express this age in a second. So कैसे करेंगे हम? 12 years 13 3 months, 12 years and 3 months. तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईयर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 365 डेज, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 12 ईयर में 12 इंटू 365 डेज। अब डेज को हम किस में कन्वर्ट कर दें? यस, किस में कन्वर्ट कर देंगे? आर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 मंथ में कितने डेज होंगे? अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ कह रहे हैं, तो 1 मंथ में 30, तो 3 मंथ में यहाँ पे 90 आ जाएगा। अभी हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अभी हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया है, मंथ से और ईयर से, ठीक। अब इसमें हम 12 इंटू 365 डे में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो डे में ये कन्वर्ट हुआ है, फिर हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्लस 3 इंटू 30 डेज है, 24 आवर है, 60 मिनट है एंड 60 सेकेंड्स है, बस दैट्स इट। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन वाला टास्क है जो कि आपका है। अब सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन तो आप करके मुझे कमेंट में बता ही सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा अ स्पेसशिप ट्रेवल 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर, एक्सप्रेस इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे हम? पर सेकेंड में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36,000 और ये है हमारा किलोमीटर पर आवर। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस इट्स स्पीड इन किलोमीटर
पर सेकेंड, यस, किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 6, यहाँ पे 1 आवर था, पहले 60 इंटू 60 कर देंगे, तो 1212, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 अपॉन 36, यानी कि 10, और किलोमीटर का किलोमीटर ही रहेगा पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Starting from A, Paheli moves along a rectangular path that is ABCD as shown in this figure. She take 2 minutes to travel each side. उसको कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं हर एक साइड में. Plot a distance time graph as explain whether the motion is uniform or non-uniform. तो इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको A to B में यहाँ पे कितना है? 8 मिनट है, B टू C में 6 है, फिर C टू D में 8 है, एंड A टू D में कितना है? 6 है. दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यस, सो she cover distance the motion is non-uniform. मोशन कैसा है इसका? मोशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है. प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई? 2 मिनट लगने हैं इसको. तो यहाँ पे पहले 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट. यहाँ पे इस तरीके से हम टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे. यस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 + 16, 8 + 8 16 हो गया, और यहाँ पे हमारा 12 हो गया, तो लगभग 28 तक ये जाएगा. तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और ये ऐसा चलता रहेगा. और हमें जो ग्राफ मिलेगा ना A to B में 8, यहाँ पे फिर 6 मोर है. तो कुछ इस तरीके से हमको ये ग्राफ देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. जब आप इसको एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, कैसा है ये? नॉन यूनिफॉर्म है. नाउ प्लॉट दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ टिप of the second hand of the clock by selecting 4 points on x-axis and y-axis respectively, and the circumference of the circle traces by the second hand is 64. ठीक है, इतना ही दे रखा है हमको. राइट, चलो इसका पहले हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. टाइम एंड डिस्टेंस, जो जो चीजें हमें दी हैं उसकी हेल्प से हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं. टाइम को हमने क्या मान लिया? x मान लो, और डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं. कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्राफ ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक बाय सिलेक्टिंग 4 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस. 4 पॉइंट्स है x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेसेस बाय द सेकेंड हैंड इज 64 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें? यस, x + y, 4 पॉइंट्स हमको निकालना है. ठीक, तो x + y किस तरीके से होगा? यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली. एक ही हमको यहाँ पे हिंट दे रखी है. ठीक है, हमको क्या दे रखा है? एक ही यहाँ पे हमको हिंट दे रखा है, दैट इज सर्कल ट्रेसेस बाय द सेकेंड हैंड इज 64 सेंटीमीटर. अब 64 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? कैसे 64 तक पहुंचे हम? पहला टाइम अगर हम 15 मिनट ले ले, ठीक है, 15-15 मिनट का इंटरवल लेके चलते, 15 30 मतलब हाफ हो गया, फिर है हमारा 45 एंड देन 60. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग y क्या हो जाएगा? ये हमारा 64 है, 64 ये हो जाएगा, 16 4 जा 64, तो 16 32 48 एंड 64 लाइक दिस. और इसका जब आप ग्राफ बनाओगे टाइम वर्सेस डिस्टेंस,
तो देखो ये कैसा बनेगा, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का हमको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा हमको, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ 18th question is given below as a figure this, the distance time graph of the motion of an object is this. Again, this is not a uniform motion, this is non-uniform motion. So what will be the position of the object at 20 seconds? Yes, 20 seconds पे object की position क्या है? At 20 seconds the position of object at 8 meter की distance पे है। ठीक है, 8 meter away from the starting point। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 मीटर अवे फ्रॉम दी, और ढंग से लिख देते हैं हम। पहला है, फर्स्ट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम दी starting point, 8 meter away from the starting point. Second one is what will be the distance traveled by object in 12 seconds. So in 12 seconds 6 meter. ठीक है, so the distance traveled by the object at 12 seconds is 6 meter. The distance traveled by the object in 12 seconds, ठीक है, the distance traveled by the object in 12 seconds is 6 meter. Third one is what is the average speed of the object? क्या हो जाएगा average speed? So total distance is 8 in 20 seconds, 8 meter in 20 seconds. तो कितना आ जाएगा ये? 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा थर्ड है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18th, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th। सो डिस्टेंस बिटवीन द भोलू एंड द गोलू हाउस इज 9 किलोमीटर। Bholu has to attend Golu birthday party at the 7 o'clock and he started from his home at the 6 o'clock. ठीक है, 7 बजे पार्टी थी, 6 बजे अपना आराम से निकला, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सो ऑन हिज बाइसिकल एंड कवर्ड द डिस्टेंस 6 किलोमीटर इन 40 मिनट, 40 मिनट में उसने 6 किलोमीटर पार कर लिया है। एट दैट पॉइंट ही मेट चिंटू एंड ही स्पोक टू हिम फॉर 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट वो रुका, एंड रीच द गोलू बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock. With what speed did he cover the second part of the journey? Calculate the average speed of the entire journey. ठीक है, so सबसे पहले गोलू और बोलू के घर का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन भोलू एंड गोलू हाउस कितना किलोमीटर है? यहाँ पे 9 किलोमीटर है। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे कवर किया? फर्स्ट पार्ट में इसने कवर किया 6 किलोमीटर इन 40 मिनट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था इसका 6 किलोमीटर, ठीक है 6 किलोमीटर इन 40 मिनट। एट द सेकेंड पॉइंट ही मेट द चिंटू एंड स्पोक टू हिम फॉर 5 मिनट। इसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन इज 40 मिनट। ठीक है, एट दैट पॉइंट ही मेट चिंटू एंड स्पोक फॉर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट तुम वहां से निकाल दो। ठीक है, निकाल दिया। एंड रीच द गोलू बर्थडे एट 7 o'clock. With what speed did he cover the second part? अब सेकेंड पार्ट का हमको यहाँ पे स्पीड बताना है, यानी कि सेकेंड पार्ट कितना बचा हुआ था? ओनली 3 किलोमीटर, और इसमें 3 किलोमीटर कवर करने के लिए इसका टाइम कितना है? तो टोटल इसको 1 घंटा लगा। यस, 6 बजे निकला था, 7 बजे ये उसके घर पहुंच गया। ठीक है, तो 60 माइनस 40 माइनस कर दो और इसमें 5 और माइनस कर दो, तो इतना इसका सेकेंड हाफ का आ जाएगा। सो दैट इज 60 माइनस 45, कितना आ गया यहाँ पे? 15 मिनट। ठीक है, फिर कह रहे हैं 15 मिनट। और व्हाट इज द स्पीड? अब हमको स्पीड निकालना है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 3 किलोमीटर, कितने मिनट में?
15 मिनट में, यही है 3 किलोमीटर इन 15 मिनट, राइट। किलोमीटर इन मिनट, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते, आवर्स में कन्वर्ट कर देते, तो डिवाइडेड बाय 60। तो ऊपर कितना आ जाएगा 90/15, राइट। कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 90/15, समथिंग अराउंड 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी सेकेंड स्पीड थी, ठीक है। ये क्या थी, इसकी सेकेंड स्पीड थी जब उसने 3 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना था चिंटू से बात करने के बाद। नाउ द टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, टोटल अगर हम उसकी एवरेज स्पीड निकालें तो उसकी एवरेज स्पीड क्या बनेगी, यस अगर हम उसकी एवरेज स्पीड निकालें तो टोटल उसको 1 घंटा लगा, राइट। एवरेज स्पीड 9 किलोमीटर अपॉन टोटल 1 घंटा, दैट इज अगेन ये हमारा किलोमीटर और ये हमारा आर, तो इसको 1 कर लो, यानी कि 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये चल रहा है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए 20th क्वेश्चन है, बूझो गोज टू द फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले अ फुटबॉल, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, हिज जर्नी इज दिस। So what does the graph between point B and C indicate about the motion of Bujo? तो B and C देखो, at this point we can say Bujo at rest. At this point Bujo is एट रेस्ट, क्योंकि कोई हमें चेंज दिख ही नहीं रहा है, तो बूझो किस पे आ गया, बूझो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। नाउ इज द मोशन बिटवीन 0 to 4 यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एज लाइन इज नॉट लीनियर, लाइन इज नॉट लीनियर। नाउ C is what is the speed between 8 to 12 minute of his journey, 8 से 12 के बीच में इसकी स्पीड कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम का भी और स्पीड का भी। सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 225 माइनस 150 अपॉन 12 माइनस 8, दैट्स इट, यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 75/4, ठीक है, 75/4, तो 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 1.8 समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग, 18.75। और किलोमीटर नहीं, मिनट किसमें, मीटर पर मिनट में है, ये तो मीटर पर मिनट में है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, राइट। एंड इसके बाद हमारा खत्म, ठीक है, चैप्टर इज ओवर नाउ। तो टाइम एंड मोशन छोटा सा चैप्टर था, हमने एक क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।